हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, हम पिछले क्लासों में फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे और फ्यूचर टेंस का हमने फ्यूचर इंडेफिनिट जाना, फ्यूचर परफेक्ट जाना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी जाना, लेकिन आज हम जानेंगे फ्यूचर का लास्ट स्टेप, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं हम टेंस का, फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस का फोर्थ टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर उन बच्चों के पास जरूर करें जिनको टेंस में थोड़ी सी अगर हेजिटेशन हो। मेरे पिछले जितने भी टेंस के पार्ट्स हमारे वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं और अपने मित्र से, अपने साथ से, अपने सगे संबंधी जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर उन लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी आसानी हो। चलिए बच्चों, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। टेंस, काल या समय में हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में क्या आता हो, गा गे गी आते हैं, क्या आते हो, गा गे गी आते हो, हमारे होते हो फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का आज हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, तो बस सेम ही सेंटेंस रहता है, बस वाक्य के आए अंत में आए हुए शब्द बदल जाते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय का बोध होता है, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या तो रहा था, रही थी, रहे थे और उस वाक्य में क्या आते हो, समय का बोध होता हो, वो हमारे कहते हैं पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार जब फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर में अंत में क्या आते हैं हमारे, गा गे गी, और कॉन्टिन्यूअस में क्या आते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है कि ऐसे वाक्य जिस वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ क्या देता है, उस वाक्य में क्या दे देता है, समय दे देता हो, वो हमारे कहलाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार इसका हम किस प्रकार लिखेंगे डिफिनीशन, इसका लिखेंगे हम, व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एंड टाइम will be given in this sentence, then we call future perfect continuous tense। ध्यान देंगे बच्चों, इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे और इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब ऐसे वाक्य के अंत में क्या आते हो, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, एंड और टाइम विल बी गिवन इन द सेंटेंस, और इस सेंटेंस में क्या दिया रहता है, समय का बोध हुआ रहता है, समय दिया रहता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से देखेंगे बच्चों कि जब हमारे हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय का बोध होता है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझे बच्चों? चलिए अब आते हैं हम
फॉर्मूला पे और एग्जाम्पल पे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम फॉर्मूला ध्यान देंगे अफर्मेटिव का। क्या इसका ध्यान देंगे? अफर्मेटिव का। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव के साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैव बीन। हैव प्लस बीन लिख सकते हैं या फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं? हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद से हम लिखेंगे सिंस फॉर प्लस टाइम। ध्यान देंगे बच्चों, हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार ध्यान देंगे, सब्जेक्ट विल शैल के साथ हैव बीन। हैव बीन एक में ही लिख सकते हैं या फिर अलग, क्योंकि हैव के साथ बीन लगेगा लगेगा लगेगा। जहां जहां हैव रहेगा वहां वहां बीन रहेगा। उसके बाद से वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर कहां लगता है बच्चों? आप लोग को पता होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग जाकर हमारे पिछले वीडियो देखेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें आपको बताया जा चुका है डीपली तरीके से कि सिंस कहां लगता है, फॉर कहां लगता है। चलिए फिलहाल बस इतना जानिए, सिंस निश्चित समय के लिए लगता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय क्या होते हैं? जिसका समय क्या होता है? निश्चित होता है। और अनिश्चित समय कौन होते हैं? समय तो रहता है लेकिन निश्चित नहीं रहता है कि कब का वो समय रहता है, वहां पे फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल मान के चलिए, मोहन 2 घंटों से रो रहा है या पढ़ रहा है। तो मोहन 2 घंटों से पढ़ रहा है, टाइम तो दिया है 2 घंटा, लेकिन ये क्या है? निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कौन से 2 घंटे। समझ आया बच्चों? वो कंफर्म नहीं है कौन सा, तो वहां पे हम लगाएंगे फॉर का प्रयोग। लेकिन वहीं पे रहे कि मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है, मोहन सुबह के 2 बजे से पढ़ रहा है, मोहन शाम के 2 बजे से पढ़ रहा है, मोहन दोपहर के 2 बजे से पढ़ रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या? निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर। चलिए इसको अगर अच्छे तरीके से समझना हो तो मेरे लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक बार आप लोग जरूर देखें। चलिए बच्चों, अब आते हैं, ये था हमारा अफर्मेटिव का। अब आते हैं हम क्या? निगेटिव सेंटेंस पे। किस पे आते हैं हम लोग? निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है? नॉट का प्रयोग होता है। और नॉट कहाँ क्या होता है? विल शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद से हैव बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट। उसके बाद से हम लिखेंगे क्या? सिंस फॉर में से कोई एक। उसके बाद से अंत में हमारा क्या रहेगा? टाइम। ये था हमारा निगेटिव। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? बस विल सेल को हम लोग क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव के साथ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और अंत में हम क्या लिखेंगे? टाइम। और अंत में हम ये नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क भूले तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ आया बच्चों? चलिए ये था हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव जगह तो बच नहीं रहा है, तो फिर अगर हम इसमें लिख देते तो एग्जाम्पल कहाँ लिखेंगे? चलिए देखते हैं। पहले जो है सामने उसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का हमारा क्या होता है फॉर्मूला? केवल सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, जैसा कि हर बार लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम निगेटिव में। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट के साथ हम लिखेंगे हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद से लिखेंगे हम सिंस
फॉर और अंत में टाइम और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। चलिए बच्चों, ये था हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। बच कौन रहे हैं? दो, हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। जगह नहीं बच रहे हैं इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं हर वीडियो में बताया जाता है कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन से हैं? कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना। ऐसे शब्द अगर सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो या अंत में हो, तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिख देते हैं, वो हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता है। जैसे मान चलिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। इस पे अगर हम क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बाकी हमारा सेम यही होता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। बस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिख देते हैं, उसके बाद से हमारा इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के आधार पर हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। समझ बच्चों? चलिए आते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हमने लिया था क्या? प्रेजेंट टेंस से ही हमने एक एग्जाम्पल लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही लिया था क्या? राम घर जाता है। वो हमारे जब कॉन्टिन्यूअस में गए प्रेजेंट के तो राम घर जा रहा है, परफेक्ट में गए तो राम घर जा चुका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आए हम लोग तो राम 2 घंटों से घर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जब हम पास्ट में आए तो उसी राम को हम क्या किए? पास्ट इंडेफिनिट में राम घर जाता था, कॉन्टिन्यूअस हमारा राम घर जा रहा है, जा रहा था। परफेक्ट राम घर जा चुका था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या था पास्ट का? राम 2 घंटों से घर जा चुका था। चलिए अब आते हैं हम फ्यूचर पे। तो फ्यूचर में भी उसी राम को फिर से हमने उठाया जो हमारा क्या था? राम घर जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस क्या था? राम घर जा रहा होगा। उसके बाद से जब हम परफेक्ट में आते हैं तो राम घर जा चुका होगा। और आज हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या होगा? राम 2 घंटे से या 4 घंटों से या फिर किसी समय से घर जा रहा होगा। रहा होगा, रही होंगे तो होंगे, लेकिन उसके साथ क्या होगा? समय का बोझ दिया होगा। क्या दिया होगा? समय का बोझ दिया होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हमारा एक सेंटेंस एग्जाम्पल में ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, आप लोग ध्यान देना। राम सुबह से, मान जाओ सुबह से, या फिर इसको और बड़ा कर लो, राम 4 वर्षों से घर जा रहा होगा। सेंटेंस है हमारा राम 4 वर्षों से घर जा रहा होगा। यहाँ ध्यान देंगे, रहा होगा, रही होगी, ये हमारा कंफर्म हो गया कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। तो क्या लिखेंगे हम? राम। उसके बाद से विल सेल में क्या लगेगा? विल लगेगा, क्योंकि सेल कहाँ लगता है? आई और वी के साथ केवल सेल लगता है, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो राम विल के साथ क्या लगेगा? हैव विल, हैव बीन। वर्ब क्या हमारा? गो। गो में क्या लगेगा? आईएनजी, गोइंग टू होम। ये हो गया हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट का मतलब क्या है? समय। अब ये बताइए सिंस और फार है, तो 4 वर्षों से, 4 वर्षों के लिए सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? क्या लगेगा बताइए जल्दी? सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? बच्चों यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल, पता नहीं कौन से 4 साल, लेकिन अगर यहीं पर रहेगा 2004 से, तब यहाँ पे सिंस लगेगा, क्योंकि 2004 सबको पता है, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर केवल क्या दिया है? 4 वर्षों से, ये कंफर्म नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और टाइम क्या है? 4 वर्ष ना, तो 4 वर्ष को क्या लिख देंगे? 4 ईयर्स। ये था हमारा अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। अब निगेटिव आते हैं। तो राम 4 वर्षों से घर नहीं जा रहा होगा। तो नहीं जा रहा होगा तो नोट कहाँ लगेगा? विल सेल के बाद लगेगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम विल नॉट, बाकी हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 4 ईयर, 4 ईयर्स। ठीक है।
अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं, केवल विल सेल को हम क्या कर देंगे, बाहर लगा देंगे। क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी विल, उसके बाद से राम हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 4 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, केवल राम हैव बीन के बीच में, राम और हैव के बीच में नोट लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉरी इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यानी इसी पे समझ लीजिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आई होप दिखाई दे ही रहा होगा। विल राम के बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद से हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 4 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। बच्चों फिर से एक बार ध्यान देंगे, राम 4 वर्षों से घर जा रहा होगा तो राम विल हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 4 ईयर्स। राम घर 4 वर्षों से नहीं जा रहा होगा तो राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 4 ईयर्स। राम 4 वर्षों से घर जा रहा होगा तो विल राम हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 4 ईयर्स। क्या राम 4 वर्षों से घर नहीं जा रहा होगा तो विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 4 ईयर्स। ये था हमारा एग्जाम्पल। सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, जरूरत हो लिखना हो तो लिख लें। ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला और एग्जाम्पल, निगेटिव का फॉर्मूला एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला और एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला और एग्जाम्पल। अब बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव छूट रहा है हमारा और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव छूट रहा है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो तो बस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे और इंट्रोगेटिव जैसे है इंट्रोगेटिव ही लिख देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव है जिस प्रकार, उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड अगर पहले लिख देते हैं आगे तो हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए राम 4 वर्षों से घर क्यों जा रहा होगा, क्यों आ जाए तो विल के पहले वाई लगा देंगे। यहाँ पे, यहाँ भी अगर हम वाई लगा देते हैं तब ये हमारे हो जाता है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। एकदम सिंपल है, बस आपको समझना क्या है, फॉर्मूला। क्या समझना है, फॉर्मूला समझना है। समझ आया बच्चों? चलिए बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया था कि एक ही चार्ट में यानी एक ही पेज पर टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों प्रकार, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबका जितना भी मतलब आज टेंस, तो आज तो मान के चलिए आज हमारा लास्ट टॉपिक था टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमने पढ़ लिया, यानी टेंस को हमने क्या कर दिया, द एंड कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक जो बताया गया था वो एक ही दिन में सारे टॉपिक्स को एक छोटे से वीडियो में के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। इट मींस अगर टेंस को अगर आप डिफिनीशन आपको समझ में आ गया हो, फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया हो, तो एक चार्ट में जब हम आपको टेंस बताएंगे तो हमेशा के लिए आपके जीवन में काम आएगा। एक झलक आप लोग देख लेंगे उस टिक को तो हमेशा टेंस में कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। समझा बच्चों? फिलहाल आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।